नमस्कार, आप सब देख रहे हैं हॉट न्यूज़ इंडिया और मैं कनिका एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आज के दिन की टॉप 5 खबरें। एक बार फिर से मार पड़ी महंगाई की। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर हुई वृद्धि। अब बात करें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद तेल फिर से महंगा होना शुरू हो गया है, जिससे आम आदमी के जीवन में काफ़ी असर दिखने लगा है। तेल की कीमतों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी जारी है। आज दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत 99.11 रुपये प्रति लीटर और 90.42 रुपये प्रति लीटर हो गई, जिसमें पेट्रोल में 50 और डीजल में 55 पैसे की वृद्धि हुई है। वहीं देश की आर्थिक नगरी मुंबई में भी तेल की कीमतों में उछाल देखा गया, जिसमें आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई। वहीं अगर हम जालंधर की बात करें तो आज पेट्रोल की कीमतों में 0.15 पैसों की बढ़ोतरी के साथ 98.39 रुपये है। वहीं डीजल 0.20 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 87.22 रुपये है। आपको बता दें कि तेल कंपनियों ने ईंधन की खुदरा कीमतों को तय करने के लिए नई रणनीति अपनाई है। अब थोड़े थोड़े अंतराल के बाद तेल की कीमतों में वृद्धि की जाएगी। तेल कंपनियां खुद ये फैसला करेंगी कि खुदरा कीमतों में कितनी बढ़ोतरी कितने अंतराल के बाद करनी है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण तेल की कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि रूस ने भारत को सस्ते दरों पर तेल उपलब्ध करवाने का वादा किया था। महिलाओं का फिर से बोलबाला। उत्तराखंड को मिली उसकी पहली महिला स्पीकर रितु खंडूरी। कोटद्वार से भाजपा विधायक रितु खंडूरी के रूप में उत्तराखंड को पहली महिला स्पीकर मिली। शनिवार को उनको निर्विरोध चुना गया। उन्हें प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगतों ने पद की शपथ दिलाई। अपने चुनाव के बाद खंडूरी ने उन्हें सर्वसम्मति से विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दलों को सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं सर्वोच्च संसदीय आदर्शों और परंपराओं के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की पूरी कोशिश करूंगी। खंडूरी ने इसके साथ ही कहा कि यह राज्य की महिलाओं के लिए एक गर्व का क्षण है और उन्हें उम्मीद है कि उत्तराखंड जैसा एक छोटा सा राज्य लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा का काम करेगा। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से हुई शुरू। 2 साल बाद शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। अब बात कर लें अगर हम अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की, तो हवाई यात्रा पर 2 साल से अधिक समय तक महामारी से प्रेरित प्रतिबंध के बाद भारत ने आज से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू कर दी। केंद्र ने मौजूदा कोविड-19 प्रोटोकॉल में कई ढील देने की घोषणा की है, जो हवाई अड्डों और उड़ानों पर लागू होंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा घोषित किए गए नियमों के अनुसार कैबिन क्रू सदस्यों को अब व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट पहनने की आवश्यकता नहीं होगी और हवाई अड्डों पर सुरक्षा कर्मचारियों को यात्रियों की पैट डाउन खोज को फिर से शुरू करने की अनुमति है, जहां भी जरूरत हो। एयरलाइंस को मेडिकल इमरजेंसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 3 सीटें खाली छोड़ने और हवाई संचालन के लिए सुचारू संचालन की सुविधा के लिए निर्देशित किया गया। हवाई अड्डों और उड़ानों में सुरक्षात्मक फेस मास्क पहनना और हाथों की स्वच्छता का रखरखाव करना अभी भी जरूरी होगा। वहीं हमारे सामने एक खुशखबरी सामने आई है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा से कहा कि भारतीय तीर्थयात्री 2023 के अंत तक उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के सीधे कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर सकेंगे। इस नए मार्ग से नेपाल और चीन पर निर्भरता कम होगी। परियोजना में 85% का काम पूरा हो चुका है। वर्तमान सड़क 2 लगभग 20% सड़कें और चीन की भूमि में 80 भूमि यात्राएं, नई सड़कें 84% भूमि भारतीय सड़कों को पार करती हैं और चीन केवल 16% भूमि पर यात्रा करती हैं। चुनाव में हार के बाद सिद्धू मूसेवाले का आया बड़ा बयान। कहा, भगवंत मान को ये सब बातें। विवादास्पद पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले ने पहली बार चुनाव में शर्मनाक हार पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। मूसेवाले ने एक शो के दौरान कहा कि लोग मेरी हार का मजाक उड़ा रहे हैं। पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान की जमानत 15 साल पहले जब्त कर ली गई थी। मुझे फिर भी 40,000 वोट मिले हैं, मेरी जमानत जब्त नहीं की गई। मूसेवाले ने इसके साथ ही कहा कि कुंभ का मेला नहीं है, वह अगली बार फिर लड़ेंगे और उन्होंने कहा कि वह राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय रहेंगे। ये थी आज की टॉप 5 खबरें। यूं ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए हॉट न्यूज़ इंडिया। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही में अपने कीमती सुझाव हमें ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद।